आइंदा पाकिस्तानी फैन रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नानद यार भाई वीडियो बड़ा धमाकेदार निकल कर आ रहा है भाई। इंडोनेशिया ने भारत से मांगे मेड इन इंडिया हथियार, ब्राजील ने भारत को भेजा जहाज। इंडोनेशिया ने क्या बोल रहे हो जहाज? इंडोनेशिया भी आ गया हथियार लेने में भाई साहब, और ऊपर से ब्राजील ने भारत में जहाज भी भेज दिए। अच्छा हाँ, बहुत जल्दी से करते हैं, देखते हैं भाई साहब ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन ऑन करते थे स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइड नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर इंडोनेशिया से सामने आ रही है। इंडोनेशिया अब भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हथियारों को लेकर इंडोनेशिया भारत से बात कर रहा है और भारतीय हथियारों की काफी तारीफ भी कर रहा है। इन फ्यूचर हो सकता है कि इंडोनेशिया भारत से भारी मात्रा में हथियार खरीदे। किस हथियार को लेकर इंडोनेशिया इंटरेस्ट इस समय दिखा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर ब्राजील से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ब्राजील ने भारतीय वायुसेना के लिए एक विशालकाय ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा है, जो कि इन फ्यूचर भारत की काफी ज्यादा मदद करने वाला है किसी भी तरह के युद्ध क्षेत्र में सामान को इधर से उधर ले जाने में। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल हाल ही में इंडोनेशिया और भारत के बीच में एक मीटिंग हुई थी। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय की बैठक में अधिकारी शामिल हुए थे। इस दौरान भारत ने इंडोनेशिया को मेड इन इंडिया तोप बेचने का ऑफर दिया। बता दें कि इस पर अब इंडोनेशिया विचार कर रहा है। इंडोनेशिया भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि इस समय इंडोनेशिया को इस तरह की तोपों की सख्त आवश्यकता है और भारत इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहा है। इंडोनेशिया की तरफ से इस बैठक में एक डेलीगेशन शामिल हुआ था। इस दौरान सेक्रेटरी जनरल इंडोनेशिया के शामिल हुए थे। इस बैठक में भारत की ओर से भारत की अपनी MSG 155 mm 8x8 ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में बताया गया था। बता दें कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के 7वें संस्करण में हुई थी और इसी दौरान भारत ने इंडोनेशिया को इसकी एक झलक दिखाई थी और अब इंडोनेशिया इसको कंसीडर करने के ऊपर विचार कर रहा है। जो तोप इंडोनेशिया को दिखाया गया उसे भारत की कंपनी फोर्ज लिमिटेड के साथ प्राइवेट कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक लिमिटेड ने तैयार किया है। इसे डीआरडीओ के द्वारा यानी उसकी निगरानी में तैयार किया गया है। ये मशीन गन एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम पर बेस्ड है। ये एक ऐसी मशीन गन है जो लंबी दूरी में फायरिंग के साथ अति सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। इसकी स्पीड भी काफी तेज है। इसके अलावा इंडोनेशिया की सेना को ये मशीन गन काफी शक्तिशाली बनाने में मदद करेगी। इंडोनेशिया वैसे भी अपनी सेना को आधुनिक और शक्तिशाली बनाने पर जोर दे रहा है और भारत के मेक इन इंडिया गन इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। MSG इंडोनेशिया के लिए एक उत्पन्न तोप साबित हो सकती है। साथ ही इंडोनेशिया और भारत की दोस्ती भी इससे काफी ज्यादा बढ़ेगी। इसके साथ ही भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और भी ज्यादा तेजी से आगे रन कर सकता है। हाल ही में रूस की तरफ से भी $4 बिलियन के हथियार भारत से खरीदे गए हैं। ऐसे में लगातार दुनिया के देश भारतीय हथियारों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, फिर चाहे उसमें अर्मीनिया हो, रूस हो या फिर फिलीपींस जैसे देश ही क्यों ना हो। और ये भारत के डिफेंस प्रोग्राम के लिए काफी बड़ी जीत साबित होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। भारत को दोस्तों इस समय इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए। इसको लेकर सेना कई कंपनियों और देश को आमंत्रण दे चुकी है। साथ ही कई देशों के टेंडर भी सामने आए हैं। इसी दौड़ में महिंद्रा एरोस्पेस कंपनी भी आ गई है। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले महिंद्रा एरोस्पेस कंपनी के कुछ लोग ब्राजील की यात्रा पर गए थे। इस दौरान कंपनी ने अपने कई लोगों को वहां भेजा। बता दें कि ये यात्रा घूमने के लिए नहीं, बल्कि कंपनी ने वहां पर अपने लोगों को एयरक्राफ्ट बनाने वाली एम्ब्रियर कंपनी के फैक्ट्री में भेजा था, जिसके पीछे कारण था कि MTA यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैसे बनता है, इसको देखा जाए। महिंद्रा एरोस्पेस की टीम एम्ब्रियर की फैक्ट्री में गई। वहां टीम ने कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले C390 एयरक्राफ्ट को देखा। टीम ने देखा कि कैसे इस एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है, साथ ही कैसे इसे तैयार किया जाता है। इसको बनाने की पूरी प्रक्रिया को कंपनी की टीम ने जांचा और परखा। पूरी जानकारी को प्राप्त किया गया। हालांकि आप यहाँ
यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ब्राजील की कंपनी ने कैसे महिंद्रा एरोस्पेस की टीम को एंट्री दे दी। तो आपको बता दे, महिंद्रा एरोस्पेस और ब्राजील के एम्ब्रियर के बीच में एक समझौता हुआ है। दोनों कंपनियों के बीच C390 विमान को बनाने का ही समझौता हुआ है। ये समझौता 9 फरवरी को इसी साल हुआ था। एम्ब्रियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी और महिंद्रा ने भारतीय वायुसेना द्वारा C390 मिलेनियम मल्टी मिशन विमान के लिए MOU साइन किया है। एम्ब्रियर की तरफ से कहा गया है कि हम महिंद्रा के साथ इस समझौते ज्ञापन की घोषणा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस साझेदारी को ब्राजील और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एम्ब्रियर की तरफ से कहा गया है कि अगर IAF इस विमान को बनाने के लिए करार करेगी तो कंपनी की तरफ से IAF के अनुसार इसमें बदलाव भी किए जाएंगे, जैसे कि बैठने की अधिक क्षमता को बढ़ाना या अधिक हथियार ले जाने की कैपेसिटी को बढ़ाना आदि। बता दें कि ब्राजील के अलावा ये एयरक्राफ्ट पुर्तगाल, हंगरी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और दक्षिण कोरिया के पास है। ये सेना के लिए सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसे बाजार में सबसे आधुनिक सैन्य परिवहन विमान भी कहा जाता है। इस विमान की पेलोड कैपेसिटी 26 टन की है और इसकी स्पीड 870 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके अलावा इसका प्रयोग सैनिकों को ले जाने में, आपदा में मदद करने, चिकित्सा, निकासी, खोज और बचाव, हवा से हवा में ईंधन भरने आदि में किया जाता है। और अब ऐसी उम्मीद है कि इस विमान को भी मेक इन इंडिया के तहत ही भारत की महिंद्रा कंपनी अपने ही देश में इसे बनाए, जो कि भारत के लिए एक बार फिर से काफी बड़ी चीज साबित होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो यार देखो ना। और पहली तो बात करते हैं इंडोनेशिया की, कि इंडोनेशिया भारत की जो तोप है उसमें इंटरेस्टेड है। भारत ने उनको दिया कि भाई ये ले सकते हो तुम लोग हमारी, भाई ये इसकी स्पेसिफिकेशन। अगलों ने उस पे बातचीत भी भारत से करना शुरू कर दी और भारत डिमांड कर रहे हैं कि भाई हाँ हमें दो। अभी देखो 2 दिन पहले भाई रशिया ने बोला कि भाई $4 बिलियन का हम इंडिया से लेने वाले डीले हमारी हो गई है। अब वो लिस्ट अभी तक नहीं है, या वो पता नहीं क्या लिस्ट है। लेकिन भाई अब इधर इंडोनेशिया भी आ गई मैदान में, और वो कह रहा है कि भाई रशिया ले रहा है, हमें तोपे दो, क्योंकि इंडोनेशिया को जरूरत होगी ना। ये बहुत बड़ी डील होगी। वजह 1-2 तोप नहीं, ये कम से कम 100 से ऊपर तोपे होगी। ये बहुत बड़ा मुआहदा होगा, क्योंकि इंडोनेशिया को और जरूरत भी पड़ सकती है। इंडोनेशिया और मुल्कों से भी चीजें खरीदता है ना। उन्होंने देखा कि मेड इन इंडिया, हर मुल्क सुपर पावर ले रहा है, रशिया जैसा हर चीज ले रहा है इंडिया। फिर देखते हैं ना यार, ऐसी बात है। और ऊपर से भाई साहब जहाज भेज दिया भाई साहब उन लोगों ने सीधा अपना ब्राजील ने और महिंद्रा साथ मिलके बनाएंगे इंडिया में। ये कितनी बड़ी जीत है। महिंद्रा भेज रहा है इंडिया की ब्राजील में, देख अपने इंजीनियरों को। वही ना भाई, और वो देख रहे थे भाई कैसा प्रोसेस है, कैसे बनता है ये वो। उन लोगों ने बोला ऐसे तो लंबा काम चलेगा, हम जहाज भेजते हैं, तुम लोग देखो इसको और भाई इसको दे के बना लो। यार देखो ना क्या टेक्नोलॉजी दे रहे हैं भाई साहब। और ये जहाज भाई काफी ज्यादा देशों के पास है। अब इंडिया अपने देश के अंदर मेड इन इंडिया बनाएगा। और देशों ने तो भाई साहब इनसे लिया होगा, लेकिन भाई अब वो टाइम खत्म। अब भाई साहब देखो, इंडिया जिससे भी जो चीज लेता है वो कहता है मैं अपने देश के अंदर बनाऊंगा। टेक्नोलॉजी देनी है तो इस विमान की बड़ी क्वालिटियां हैं। वही ना भाई, एयर मतलब कि एयर टू एयर फ्यूल भर सकता है, 26 टन का भाई साहब वजन लेके जा सकते हैं। जो बंदों को लेके जाता है वो चीजें बढ़ाएंगे, जो अपनी मर्जी से बोलेंगे ये चीज है इसमें रखनी, ये चीज करेंगे, वो अपनी मर्जी से करेंगे। ये मर्जी से करेंगे बिल्कुल। और जिस तरह से उन लोगों ने यहाँ पर अब भेजा है, अब सारे इंजीनियर्स मिलकर इसको क्रिएट करेंगे। और बनाएगा कौन? महिंद्रा भारत के अंदर। यार देखो ये भारत के लिए कितने प्राउड की बात है कि ये जहाज अब इंडिया के अंदर बनने जा रहा है, मेड इन इंडिया। और दूसरी तरफ यार मुझे क्यों लग रहा है कि तोपों की जो डील है ना वो महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, क्योंकि भाई रशिया ने जब देर नहीं लगाई तो भाई इंडोनेशिया किस खेत की मूली है। और वो भी भाई साहब पागल हुआ है, मेड इन इंडिया तैयार है। मतलब और नहीं बोल रहा और दो, बात कह रहे जो तुम लोग अपने बना रहे वो दो। बिल्कुल ये महीने के अंदर अंदर डील फाइनल हो जाए। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस अमेजिंग डील के बारे में? इधर वीडियो करते तो